हेलो दोस्तों, आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार का सवाल आ जाता है। जैसे दिए है 2000 रुपये का 25% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। और आपको फार्मूला नहीं पता होता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, वहाँ आपका नंबर कट जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आएंगे आप उसे चुटकियों में लगा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये तो सिंपल है, मैं यूँ कर सकता हूँ। ये कैसे होगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम लोग साधारण ब्याज के सूत्र से करेंगे। तो साधारण ब्याज का केवल एक ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वह देखिए पहला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये बाकी सब आप इसी सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। वह कैसे निकाल सकते हैं मैं ये भी बतलाऊंगा, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। अब देखिए इसमें हम लोगों को समझने वाली बात क्या है कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप 1000 रुपये लेकर किसी बैंक जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप पूछते हैं कि आप कितने परसेंट का ब्याज देते हैं, तो बैंक वाला बोलता है 4% का। तो जो देखिए जो परसेंटेज में बोलेगा वो हमारा दर होता है, और जो आप 1000 रुपये ले गए वो हमारा मूलधन हुआ। ठीक है। अब आप कितने वर्ष के लिए उसमें पैसा जमा करेंगे, मान लीजिए आपने 3 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष, तो जितना अधिक वर्ष आप उसमें लगाएंगे आपको प्रॉफिट उतना अधिक मिलेगा। और ब्याज ब्याज जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपया ले गया और 1 वर्ष के अंत में आपको 1010 रुपया मिला, तो वह जो 10 रुपया आया है वही हमारा ब्याज है। मतलब आपके मूलधन के साथ जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वह हमारा ब्याज होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं। ठीक है। तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। और ये तीनों को जो सूत्र हैं इसे आप याद कर सकते हैं। आपको अगर मेमोरी पावर अच्छी है तो आप ज़रूर याद कीजिएगा, नहीं तो मैं ये बतलाऊंगा कि आप कैसे इन तीनों फार्मूलों को ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 3000 रुपये का 10% की दर से 125 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 125 दिन है, आप इसे कैसे लगाएंगे, तो इसी के लिए मैं एक बतलाता हूँ आपको उपाय। तो यदि आपको दिन दिया होगा तो उसमें आप 365 से भाग कर देंगे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। यदि वही महीने दिया हो तो आप उसमें 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। या वर्ष दिया हो तो वर्ष दिया है तो सिंपल वर्ष रहने दीजिएगा। यदि महीने दिया है, जैसे 3 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसा दिया हो, तो उसमें आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। और सिंपल सब कुछ बतलाऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं चुन चुन कर लाया हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए। चलिए हम लोग अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, 2000 रुपये का 25% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला सीधे सीधे लिखूँगा SI, आप समझ जाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा 100। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसमें दिया देखिए क्या क्या है। ठीक है, मैंने बताया कि जो भी आपको रुपया दिया होगा वह हमारा मूलधन, तो मूलधन की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं। जो परसेंटेज में दिया रहता है वो हमारा दर होता है, तो परसेंटेज को हम दर की जगह रख देते हैं। और कितना समय दिया है, समय हमारा 3 वर्ष दिया है। ठीक है, अब वर्ष में दिया है तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, आप उसी तरह उतार दीजिए और बटा 100। ठीक है, देखिए 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 20 गुणे 25 गुणे 3। इतना समझ में आया आपको। आपको गुणा करना है, तो 25 दूने के 50, तो 500 गुणे 3 बराबर 5×3 1500 रुपये। ठीक है, आपको इतना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो इतना आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे थोड़ा कठिन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, दिया है 3000 रुपये का 10% की दर से 125 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
125 दिन। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो मैंने सिंपल बताया है कि जब दिन दे तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से आप भाग कर दीजिएगा। तो वही करेंगे। देखिए, फार्मूला हमारा होता है SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, मूलधन दिया है 3000 रुपये। आपको ये समझ में आ गया होगा। जो दर है परसेंटेज में होता है वह दर होती है हमारी, तो 10। समय हमारा 125 दिन बटा 100। अब किससे हम भाग देंगे? 365 से भाग। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब बचा क्या है? 300 गुणे 125 बटे 365। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 दूना के 10 पचा 25, ये 5 सत्ते 35 और 1 पाँते 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 300 गुणे 25 बटा 73। अब ऊपर का तो हम लोग गुणा कर लेंगे। तो 25 थे 75, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7500 डिवाइडेड बाई 73। ठीक है, तो आपको भाग देकर बतलाना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आपके लिए यह एक सवाल रहेगा। आई होप कि आप ऐसा बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो इससे भी कठिन है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज याद कीजिए। 3 महीने का, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा। SI बराबर मूलधन, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आपको याद हो जाए और आपके एकदम मुंह पर यह सूत्र होना चाहिए, तभी आप इसे। अभी इसके बाद हम लोग बिना सूत्र के लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया मूलधन 2000 रुपये गुणे दर हमारा 12% की है, तो 12। 3 महीना दिया है, महीना देखिए महीना दिया है तो हम लोग इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। महीने में 12 से, अगर दिन दिया है तो 365 से, तो हम डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, 12 से। अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब जो हमारा बच्चा है गुणा कर लेते हैं। 12 दूना के 24, 240 गुणे 3 बटा 12। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब इसको मैं काट देता हूँ थोड़ा। 3 चौके 12। अब 4 से ये भी कट जाएगा ऊपर, 4 छके 24, यानी 60 रुपये हमारा ब्याज मिलेगा 3 महीने के बाद, वो भी 12% की दर से। तो इतना आपको समझ में आया। अगर यही पूछ दे कि आपको 3 महीने बाद कुल कितना रुपया बैंक से वापस मिलेगा, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 2060 रुपया आपको बैंक से वापस मिलेगी। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं चौथे सवाल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी देख लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन ऐसा है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इसलिए मैं इसे ले लिया हूँ। 5000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से, इसमें दर पूछ दिया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे बटा 100। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दे दिया है, कितना दिया है? 3000, तो इसके जगह हम लोग 3000 रख देते हैं बराबर मूलधन 5000 दिया है, 5000 गुणे दर हमें निकालना है, तो आप दर को R मान लीजिए या X मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। और समय हमारा 3 वर्ष दिया है, तो कुछ छेड़ेंगे नहीं, सिंपल वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, 3000 बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 15, 150 R। ठीक है, अब ये इधर कोई भी संख्या इधर गुणे में यदि है तो ये इधर जाकर भाग करेगी, तो R बराबर 3000 बटा 150। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। अब 15 दूना के 30 यानी 20,
आर बराबर हमारा कितना है 20 पर। अब देखिए इसे हम लोग परसेंट में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा रेट होता है मतलब दर होता है उसे हम लोग परसेंट में लिखते हैं, और इसका इंग्लिश होता है रेट। ठीक है, अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। और उसका यही लास्ट क्वेश्चन है, और आपको जो क्वेश्चन मैंने पीछे जिसका आंसर आपको बतलाना था उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। और इसका सलूशन देख लीजिए कि वह कौन सी धनराशि है, धनराशि कौन सी है यानी मूलधन पूछ रहा है, जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 होगा। तो इसको बिना फार्मूला लिखे ही कर देते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज दे दिया है कितना 1800 बराबर कौन सी धनराशि, धनराशि नहीं दिया है, इसको हम लोग एक्स मान लें, मूलधन एक्स मान लीजिए। ठीक है, दर दिया है दोस्तों 5, तो 5 इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। समय समय हमारा 6 वर्ष, वर्ष दिया है तो कुछ नहीं, सिंपल वैसे ही रखेंगे। अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब कटने वाला तो कोई है नहीं, तो हम लोग काटेंगे नहीं, इसको सिंपल ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये इधर सीधे जाकर इधर गुणा कर देगा और ये दोनों इधर भाग कर देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ 1800 गुणे 100। ठीक है, बराबर 6 × 5 = 30, 30 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो गुणा है उधर जाके भाग करें। ठीक है, तो x बराबर 1800 गुणे 100 बटा 30, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 3 छक 18 यानी 60। अब x बराबर 60 गुणे 100। अब इसका यदि हम लोग गुणा करें तो 6000 आ जाएगा, और जो हमारा मूलधन आता है वो किस में आएगा, रुपया। तो ये हमारा मूलधन था। ठीक है, तो आई होप कि इन सारी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। यदि नॉलेज मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।